Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 2, the earliest societies. So let's start the remaining paragraph. Art in Paleolithic age means Purapashan Yug mein kala. Discovery of fire provided warmth during cold weather and protection to the early man against the wild and ferocious animals. यहाँ पर आग, जब आग की खोज हुई तो आग जो है हमें गर्मी प्रदान करती है सर्दियों के दौरान में, और वो अर्ली मैन्स को सुरक्षा भी प्रदान करती है जंगली जानवरों से. Fire increased the period of activities of the early man as it provided light also. It was during this time that the early man began to paint scenes of hunting or wild animals on the walls of caves. Such cave paintings have been found in different parts of the world. The early men used charcoal to do wall paintings. Many of such paintings survive till today and give us a glimpse of the life led by the early men. यानी जैसे जैसे जो है आग का समय और आग की एक्टिविटीज़ बढ़ती गई, आग से काफ़ी सारे काम भी होने लगे और अर्ली मैन को बाकी सब काम जो वो आग से करते ही थे और साथ ही साथ उन्हें रोशनी भी प्रदान होती थी, आग से मिलती थी. और यहाँ पर उस समय के दौरान में जो अर्ली मैन्स थे उन्होंने पेंटिंग शुरू की. वो कुछ पेंट सीन करते थे, जैसे कि शिकार करने के या वाइल्ड एनिमल्स का जो वो शिकार करते थे वो दृश्य वो दीवार पर, गुफाओं की दीवारों पे बनाते थे. और ये जो गुफाओं की पेंटिंग्स है वो डिफरेंट पार्ट्स की बनती थी और ये काफ़ी मिली भी हैं. अर्ली मैन्स जो हैं वो यूज़ करते थे चारकोल. वो पहले दीवारों पर पेंटिंग के लिए चारकोल का यूज़ करते थे और बहुत सारी पेंटिंग्स फिर वो आज भी वहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जब विशेषज्ञों ने इनकी खोज की. और उनकी जीवन में कितना कुछ ये जो इन सब चीज़ों का प्रचलन था वो सारी चीज़ें पेंटिंग के ज़रिए वो दिखाते हैं. ये जो भी लाइफ की उनकी जो चमक थी अर्ली मैन ने जिनको प्रधानता दी थी वो सब इसमें दर्शाया गया है. इन इंडिया केव पेंटिंग्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज हैव बीन फाउंड इन केव्स ऑफ भीमबेटका इन मध्य प्रदेश. अब जो भारत में ये जो केव पेंटिंग्स पुरापाषाण युग में ढूंढी गई और ये जो केव्स पेंटिंग्स थी वो भीमबेटका में मध्य प्रदेश में ढूंढी गई थी. There are many such pieces of paintings in different parts of the world. It seems that the early men used the art of painting to communicate their feelings and emotions as they had not yet developed the art of writing or a script. यानी कि यहाँ पर बहुत सारे पीसेस जो हैं पेंटिंग्स के अलग अलग पार्ट्स में संसार के मिले हैं और देखने को मिलता है कि अर्ली मैन जो है वो यूज़ करते हैं आर्ट्स पेंटिंग को कम्युनिकेट करते हैं. उसके ज़रिए वो अपनी पेंटिंग के ज़रिए काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करते हैं. जो फीलिंग्स होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं, वो इस पेंटिंग के ज़रिए बताते हैं और इसका काफ़ी विकास हुआ है इन पेंटिंग्स का, जो कि राइटिंग और स्क्रिप्ट के ज़रिए बताया गया है. पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स यानी कि पुरापाषाण कालीन बस्ती. मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर. Example, either near the rivers or lakes. So some sites have also been found in the areas where good quality stone were available. यानी कि बहुत सारे जो पुरापाषाण युग में जो सेटलमेंट्स किए गए थे वो पास में, पानी के स्रोत के पास में ही किए गए थे. जैसे कि जैसे रिवर्स हैं या फिर झरने हैं जो पास में होते थे, और कुछ साइड ऐसी थी जहाँ पर कुछ एरिया ऐसे ढूंढे गए जहाँ पर अच्छी क्वालिटी स्टोन की अवेलेबल होती थी. These sites where the early men made tools of stones were called the factory sites. The early men lived in the groups as it gave them security and protection. He could also hunt better and gather more food in the group. There must have been a sense of equality within the group since there was no private property and the entire group was involved in hunting and food gathering. यानी कि यहाँ पर जो भी साइट्स अर्ली मैन की बनाते थे वो औजार पत्थरों के, तो उन्हें क्या फैक्ट्री साइट कहा जाता था. और ये क्या एक ग्रुप में रहते थे ताकि इन्हें सुरक्षा
मतलब मिल सके ग्रुप्स में रहकर, और ये ग्रुप्स में रहकर अच्छे से शिकार कर सकते थे, बहुत सारा जो है फूड ढूंढ सकते थे। तो ये क्या इक्वलिटी में रहना यानी कि एकता में रहना पसंद करते थे, और इनकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। जितना भी सारा ग्रुप जो होता था वो एक साथ शामिल होकर ही शिकार और फूड गैदरिंग करता था। It is also likely that both men and women worked together. Maybe the men hunted while women gathered fruits and roots. Both were active participant in the community life. यानी कि दोनों ही मैन और वुमेन जो हैं एक साथ काम करते थे, और मे बी जो मैन हैं वो शिकार करते थे और जो वुमेन्स हैं वो फ्रूट्स और यानी कि फल और जो रूट्स होती थी यानी कि जड़ी बूटियाँ जो होती थी वो इकट्ठा करती थी, और दोनों ही एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करते थे, भागीदारी करते थे सामुदायिक लाइफ में। नेक्स्ट है द मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण युग। द मेसोलिथिक एज और द मिडल स्टोन एज coincided with important changes in the climate of the world। यानी कि जो मध्य पाषाण युग है वो मध्य स्टोन एज भी उसे कहा जाता है, यानी कि मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है। और ये इसमें क्या है, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं जलवायु में भी संसार में। अराउंड 12,000 years ago till about 10,000 years ago the world had become relatively a warmer place. Grassland developed in the many areas and the numbers of animals that survived on grass like deer, goat, sheep and cattle increased। अब यहाँ पर लगभग जो है 12,000 साल पहले और अब तक 10 साल के बाद 10,000 साल के पहले भी यहाँ पर जो है काफ़ी वार्मर गर्म प्लेस था, और जो घासें हैं जो मैदान हैं वो डेवलप हुए थे काफ़ी सारे एरिए में। ठीक है, तो जो एनिमल्स थे वो सरवाइव करते थे घासों में, जैसे कि जो हिरन है, बकरी है, भेड़े हैं और मवेशी जो है वो वहाँ इसी कारण से बढ़ते भी थे।